हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और इस वीडियो में हम टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज को मैं पहले बता दूं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 to 5, 6 to 10 एंड 11 to 15। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये कोई फ़न वीडियो नहीं है कि आप कहीं भी बैठ के देखते रहें। एकांत में होगे, शांति वातावरण में, एकदम मतलब जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ ना हो। अगर आवाज़ हो रही है तो आप अपने हेडफोन को लगा लीजिए, उसके बाद पढ़िए तो इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बस ट्रैवल 40 किलोमीटर इन 30 मिनट। यहाँ एक बहुत चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई बस है वो 40 किलोमीटर ट्रैवल करती है 30 मिनट में। इफ़ द स्पीड ऑफ बस रिमेन्स सेम, मतलब अब स्पीड वो ना कम कर रहा है और ना ज़्यादा कर रहा है, जितनी स्पीड से चल रहा था उतनी स्पीड से चल रहा है। कह रहा हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 3 आवर, मतलब वो 3 घंटे में कितना ट्रैवल कर लेगा। तो देखिए, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब आप 10 की स्पीड से या 40 की स्पीड से कहीं जा रहे हो, तो आधे घंटे में अगर आप 40 किलोमीटर जाओगे तो 3 घंटे में क्या होगा, जाहिर सी बात है ज़्यादातर टाइम जाओगे। तो यहाँ पे देखिए टाइम 30 मिनट से कितना हो गया 3, तो डिस्टेंस हमारी कितनी बढ़ रही है, मीन्स दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। कौन से प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब दूसरी बात, सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस और टाइम दिया, तो हमने लिखा डिस्टेंस इन किलोमीटर, टाइम इन मिनट लिख लिया। अब डिस्टेंस आपका कितना है 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर, तो 40 यहाँ किलोमीटर डालने की जरूरत नहीं, ओनली 40, क्योंकि यहाँ मैंने किलोमीटर ऑलरेडी लिख दिया है। टाइम मिनट में है तो ये 30 मिनट हो गया। ये तो बात बहुत अच्छी होगी। अब वो कह रहा है कितनी दूर जाएगा, तो हमने कह दिया भाई एक्स डिस्टेंस जाएगा, एक्स सेलेक्ट कर लिया। हाउ फार इट कैन ट्रैवल इन 3 आवर, अब 3 आवर में कितने मिनट होते हैं वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखोगे आप 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, देन 3 आवर्स इक्वल 3 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल 180 मिनट। ये चीज़ आपको पहले लिखनी, तो यहाँ मैंने लिख दिया 180 मिनट। ठीक है, क्या लिखा 180 मिनट। इसके बाद जस्ट आपने क्या लिखना है, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसलिए आपका 40/30 इज इक्वल x अपॉन 180। अब यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 40 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल x मल्टीप्लाई 30। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में 30, क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को ऐसे ही रखेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 से ये कैंसिल हुआ, आया 60, तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू x। ठीक है, 240 इक्वल टू x। सो लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे बस कैन ट्रैवल 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स। क्लियर होगी बात। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द वेट ऑफ 25 प्रीसियस स्टोन 50 ग्राम, मतलब 25 कोई प्रीसियस बहुत कीमती जो स्टोन है उनका वेट कितना है 50 ग्राम। हाउ मैनी प्रीसियस सच स्टोन, ऐसे सेम टाइप के कितने स्टोन का वेट 4500 ग्राम्स होगा। ठीक है, तो एक तो नंबर ऑफ स्टोन होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टोन्स। ठीक है, स्टोन्स का कोई यूनिट नहीं होता काउंट करने का, तो इसलिए हम यहाँ पे ओनली स्टोन्स लिख देंगे। अब उसके बाद लिखेंगे वेट ऑफ स्टोन्स, यहाँ लिखेंगे इन ग्राम्स, क्योंकि हम ग्राम्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 25 प्रीसियस का वेट था 50, तो एक्स प्रीसियस का वेट होगा 4500। अब जाहिर सी बात, आप यहाँ देख रहे हो वेट बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ स्टोन भी इंक्रीज होगा। इट मीन्स ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ लिखोगे आप इट इज इन
डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। देयरफॉर 25 अपॉन में 50 इज इक्वल x अपॉन 4500, ठीक है। इसको हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 2 और 25 बन जाए 25 अपॉन में 2 इज इक्वल x अपॉन 4500। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4500 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x, और इसको डिवाइड करेंगे देन आपका आएगा 2250 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर वेट ऑफ 2 to 5 stones will be 4500 ग्राम्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, सब हो मस्त होंगे, बेस्ट होंगे, आराम से देख रहे होंगे। अगला है ए 15 मीटर हाई पोल, मतलब कोई पोल है, ठीक है। कास्ट शैडो 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पोल को हम ऑब्जेक्ट लेंगे कोई, रीज़न, अब रीज़न मैं बताऊँगा। फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री, अब देखिए यहाँ ट्री आ गया, वहाँ पोल आ गया, तो हम क्या क्या लिखते रहेंगे। तो कॉस्ट ऑफ शैडो 15 मीटर अंडर द सिमिलर कंडीशन, मतलब वो शैडो बना रहा 15 मीटर, अब बताओ आप हाइट कितनी थी उसकी। तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे, मीटर में है तो यहाँ लिखेंगे इन मीटर्स, या मीटर लिख लो। उसके बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ शैडो, ये भी मीटर में है तो इन मीटर लिख लिया। हाइट ऑफ पोल कितना था 15, ऑब्जेक्ट की हाइट। शैडो कितनी थी 10 है, शैडो कितनी है 10। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री की हाइट फाइंड करनी है, तो ऑब्जेक्ट हुआ ये, तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे, ठीक है। कास्ट ऑफ शैडो 15 मीटर, शैडो की लेंथ कितनी है उसकी 15। अब आप बताओ अगर उसकी हाइट 15 थी पोल की, तो उसका शैडो कितना बन रहा था 10। अब शैडो ज़्यादा बन रहा है तो कॉमन सी बात है उसकी हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। रीज़न, कंडीशन चेंज नहीं है, सेम कंडीशन पर है, ठीक है। जैसे कह लो कि 7 बजे किसी की शैडो 2 मीटर बन रही है, तो किसी दूसरा बंदा होगा, अगर उनकी हाइट लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी शैडो भी ज़्यादा बनेगी, और कोई छोटा बच्चा उसके बगल में खड़ा होगा तो उसकी शैडो छोटी बनेगी, सेम कंडीशन में। अब यहाँ लिखेंगे पहले इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, लिख दिया। देयरफॉर 15 अपॉन 10 इज इक्वल टू x अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 10 इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा 225 अपॉन में 10 इज इक्वल टू x, यहाँ से हो जाएगा 22.5, ठीक है, इज इक्वल टू x, ठीक है। उसके बाद लिखोगे हेंस या देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री 2.5 मीटर। क्लियर होगी बात। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छे से समझ में आए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम। तो पहले यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ शीट्स, ठीक है, और उसके बाद वेट कह रहा है तो लिखेंगे वेट ऑफ शीट्स। अब ग्राम में है कि किलोग्राम में है, तो ये पहले आपने देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्राम में, ठीक है, इन ग्राम। 12 शीट का वेट कितना है 40 ग्राम।
तो कह रहा है हाउ मैनी सीट्स, कितनी सीट का, तो हमने लेट कर लिया x। द सेम नंबर ऑफ वेट इज 2.5, उसका वेट कितना होगा 2.5 किलोग्राम है। तो यहाँ पहले मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं, इसके ऊपर टेबल मैंने ऊपर बना लिया या नीचे ही लिख लेते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 2.5 किलोग्राम इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल 2500 ग्राम। तो यहाँ लिखूँगा 2500 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 12 पेज थे, मान लो 12 शीट्स थी, 12 शीट थे, उसका वेट 40 ग्राम था। अब यहाँ 2500 ग्राम है, इसका मतलब नंबर ऑफ शीट्स भी ज़्यादा होंगी, तो वेट इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ शीट भी इंक्रीज हो रही है। बोथ क्वांटिटी आर इंक्रीज, देन इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लिखेंगे 8 इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो क्या होता है, जो वैल्यू लिखी होती है उसको अपॉन में लिखते हैं, x अपॉन 2500। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई 2500 अपॉन में 40 इज इक्वल x। 0 से 0 आप कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू x। यहाँ से लिखेंगे 750 इज इक्वल टू x। देयरफॉर नंबर ऑफ सीड्स इज इक्वल 750। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन ए लाइब्रेरी 126 कॉपी ऑफ सर्टेन बुक रिक्वायर ए सेल्फ लेंथ ऑफ 3.5 मीटर। ठीक है, तो इतनी यानी 126 कॉपीज़ को ज़रूरत पड़ती है, कितने लेंथ को, 3.5 मीटर सेल्फ की ज़रूरत। सेल्फ का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, लाइब्रेरी में लगातार ऐसे बुक रखी होती है, तो कितने लंबे मीटर की ज़रूरत होती है, 3.5 मीटर लंबे सेल्फ की ज़रूरत पड़ती है 126 कॉपी को। अब कह रहा है हाउ मैनी कॉपी ऑफ सेम बुक वुड अ कॉपी द सेल्फ ऑफ लेंथ 5.1 मीटर, मतलब कितनी कॉपियों को ज़रूरत पड़ेगी 5.1 मीटर। अब कॉमन सी बात है कि यहाँ हम नॉर्मल सी बात है, या हम कह सकते हैं कि ये सभी को पता है कि अगर लेंथ ज़्यादा लग रही है तो इट मीन्स क्या है, सेम टाइप की कॉपियाँ ज़्यादा आ रही हैं। तो लेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है, नंबर ऑफ कॉपी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इससे क्या हुआ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बॉक्स तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉपीज़, उसके बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ शेल्फ। ठीक है, इन मीटर है तो इन एम लिख देंगे। 126 कॉपी को ज़रूरत पड़ी थी 3.4 मीटर की, तो 5.1 मीटर में कितनी कॉपी आएंगे, हमने कह लिया x। उसके बाद लिखेंगे 8 इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर 126 अपॉन में 3.4 इज इक्वल x अपॉन 5.1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 126 5.1 अपॉन में 3.4 इज इक्वल टू x। पॉइंट के बाद एक रकम है, पॉइंट के बाद एक रकम, पॉइंट कैंसिल हो गया। 126 मल्टीप्लाई 51 अपॉन 34 इज इक्वल टू x। 7 2 जा 17 2 जा 34, 17 3 जा 31। ठीक है, 17 के टेबल में जा रहे हैं, 2 के टेबल में ये जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा 63 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू x। 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू x। तो नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी आ गई, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ कॉपीज़ 189।
आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से 15 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहें, व्यस्त रहें, वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें। लोगों तक, हर घर तक पहुंचना चाहिए वीडियो। जिनके घर में 8th का बच्चा पढ़ता है, पंजाब बोर्ड में पढ़ता है या CBSE में पढ़ता है, CBSE का बच्चा भी इस वीडियो को देख लेगा तो उसके सारे क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और उनके लिए एक बहुत अच्छा असाइनमेंट होगा, क्योंकि NCERT तो चलिए कर ही रहे हैं, साथ में ये पंजाब बोर्ड की बुक अगर करेंगे तो उनके लिए असाइनमेंट का काम करेगी, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों को भी सजेस्ट कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 11 से लेकर 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।